वित्त वर्ष 2022-23 फाइल के लिए फाइल हुए इनकम टैक्स रिटर्न में रिटर्न दाखिल करने वाले अधिकतर लोगों ने पुरानी टैक्स व्यवस्था का चुनाव किया है। फिनटेक कंपनी क्लियर की रिपोर्ट ये कहती है कि 22-23 के दौरान जितने रिटर्न दाखिल हुए उनमें 15% लोग ही ऐसे थे जिन्होंने नई टैक्स व्यवस्था को चुना है। बाकी 85% अभी भी पुरानी व्यवस्था पर अपना भरोसा कायम रखे हुए हैं। इस साल जुलाई के अंत तक 6 करोड़ 77 लाख लोगों ने अपने आयकर रिटर्न दाखिल किए हैं। सर, क्या बता रहा है ये आंकड़ा? ये आंकड़ा बता रहा है कि पुरानी टैक्स रिजीम का में अभी भी लोगों का विश्वास भी कायम है और उसे वो पसंद कर रहे हैं। हालांकि इसमें फ़र्क ये कि पिछले साल के टैक्स रिटर्न का आंकड़ा है। नई टैक्स रिजीम को लेकर ज़्यादा तेज सक्रिय गतिविधियां इसी साल सरकार की तरफ से दिखाई दी। इसी साल हमने देखा कि बजट में सरकार ने यह तय किया कि यदि आप अपने रिटर्न में पुरानी टैक्स अपनी नौकरी में या अपने सेवा में कहीं अपने रिटर्न अपनी सूचना देते समय अगर स्वयं से ये नहीं चुनते हैं कि आपकी नई रिजीम होगी या पुरानी रिजीम, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट नई रिजीम में डाल दिया जाएगा। नई और पुरानी रिजीम के बारे में आपको पता है। नई रिजीम में टैक्स की दरें कम हैं, रियायतें शून्य हैं। पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्स की दरें ऊंची हैं, बहुत सारी रियायतें हैं, टीसी, टीडी और तमाम धाराओं के तहत हैं। अब ये हमें आंकड़ा बताता है कि पिछले साल तक इस स्कीम के कोई ग्राहक नहीं थे। 85% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को पुरानी टैक्स रिजीम में रखने का फैसला लिया। यानी वो ऐसे लोग थे जो टीसी पर, बीमा पर, प्रोविडेंट फंड पर, बच्चों की फीस पर, बाकी जगह जो अपना निवेश करते थे उस निवेश पर टैक्स की छूट चाहते थे। उसमें से कुछ लोग वो भी हो सकते हैं जिनके पास लोन रहे होंगे होम लोन पे, जिस पे रियायतें चाहते थे, या वो जो बचतों को मिले हुए प्रोत्साहन थे उन प्रोत्साहनों को ज़्यादा महत्वपूर्ण मान रहे थे पुरानी टैक्स रिजीम के हिसाब से। अब इस साल परिस्थिति शायद बदलेगी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नई रिजीम सबसे महत्वपूर्ण रिजीम हो गई है। तो पहला तो इसका मतलब या इंटरप्रिटेशन, ये व्याख्या ये। दूसरी व्याख्या ये है कि चूंकि नई टैक्स रिजीम तो चर्चा में 3 साल से है, चुनने के लिए लोगों के पास है, तो क्या इनकम टैक्स के ढांचे के भीतर एक बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जो इनकम टैक्स बचाने के लिए सेविंग्स करते हैं या जिन्होंने लोन ले रखा है? अगर ये परिस्थिति है तो फिर इस फैसले का असर हमें आने वाले समय में सेविंग्स पर दिखाई देगा। और अगर इस साल ज़्यादा लोग नई टैक्स रिजीम में जाते हैं तो सेविंग या बचतों पर लोगों का निवेश या बचतों में लोगों का जो फंड्स है उसमें कमी आती दिखाई देगी। तो ये साल बेहद क्रूशियल होने वाला 2023-24 का जो साल है। इस साल हमें पता चलेगा कि भारत में कितने लोगों ने पुरानी टैक्स रिजीम को छोड़ा और नई टैक्स रिजीम के दायरे में आए। फिलहाल अगर 85% लोगों के आंकड़े पर भरोसा करें तो ये ज़्यादातर लोग शायद वही हैं जिन्होंने बचत पर कोई ना कोई रियायतें जरूर ले रखी हैं या लोन पर जो ब्याज दर हैं उन्हें उस पर टैक्स में छूट मिल रही है।